तो अगर सुपर हीरोज की पावर उनके अंदर से नहीं बल्कि लोगों के बिलीफ से आती हो, मतलब अगर पूरी दुनिया को बिलीव हो कि तुम उड़ सकते हो तो तुम एक्चुअल में उड़ने लग जाओगे। लेकिन अगर कल वही लोग तुम पर ट्रस्ट करना बंद कर दें तो तुम्हारी पावर भी खत्म हो सकती है। साउंड क्रेजी राइट? लेकिन एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा एनिमे टू बी हीरो एक्स। एक ऐसी दुनिया जहां हीरो सिर्फ विलन से नहीं ट्रस्ट के लिए भी फाइट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस दुनिया का सिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसे एक नॉर्मल सा लड़का एक ऐसे हीरो की लाइफ में एंटर कर जाता है जिसका नाम है नाइस। नाइस दुनिया का सबसे पहले समझते हैं इस एनिमे की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी पावर का कनेक्शन डायरेक्टली पब्लिक स्ट्रक्चर से आता है। यानी हीरो के पास कोई एबिलिटी हो सकती है लेकिन उस एबिलिटी की स्ट्रेंथ इस बात से इन्फ्लुएंस होती है कि लोग उस हीरो के बारे में क्या बिलीव करते हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ तो ये अगर लोगों को फुल कॉन्फिडेंस है कि एक हीरो सुपर फास्ट है तो उसकी स्पीड उसके ट्रस्ट के साथ इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर ट्रस्ट गिरने लगे हीरो की पावर भी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए यहाँ हीरो बना सिर्फ पावरफुल होना नहीं बल्कि तुम्हें लोगों का ट्रस्ट मेंटेन करना भी ज़रूरी है और इस ट्रस्ट को डेटा फॉर्म में कैलकुलेट करके हीरोज़ की रैंकिंग बनाई जाती है। टॉप हीरोज़ के बीच एक टूर्नामेंट भी होता है जहाँ उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ट्रस्ट वैल्यूज अपडेट होती हैं। बेसिकली यहाँ पॉपुलर इंपॉर्टेंट टाइटल पर एक्स रैंकिंग का नंबर 1 हीरो एक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ एक नॉर्मल सुपर हीरो नहीं, ये बेसिकली इस वर्ल्ड का अल्टीमेट हीरो स्टेटस है। ऑफिशियल कैरेक्टर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्स रैंकिंग में नंबर 1 हीरो है और नॉर्मली एक ऑर्डिनरी लो प्रोफाइल सैलरी मैन की तरह लाइफ जीता है। लेकिन हमारी स्टोरी का मेन फोकस अभी एक्स नहीं बल्कि टॉप 10 में आने वाले एक हीरो पर है, नाइस। नाइस एक ऐसा हीरो है जिससे पब्लिक ऑलमोस्ट परफेक्ट हीरो सुपर हीरो समझती है। उसकी अपीयरेंस, स्टाइल, कॉन्फिडेंस और फाइटिंग एबिलिटी सब कुछ एक आइडियल हीरो जैसा है। पब्लिक के लिए नाइस सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई है कि कंपनीज उसके नाम के यूज़ करके एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के लिए करती हैं। लेकिन यहाँ इस इम्पोर्टेंट चीज़ समझने ज़रूरी है, नाइस की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पब्लिक का ट्रस्ट, जो इस एनिमे का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। जितने ज़्यादा लोग नाइस को परफेक्ट हीरो समझते हैं उतना ही उसका इमेज पावरफुल बनता है। लेकिन फिर स्टोरी में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां एक नॉर्मल सा यंग मैन लिंग एक्सीडेंटली नाइस की लाइफ का सबसे डेंजरस मोमेंट विटनेस बन जाता है। और हाँ, लिंग हमारा मेन कैरेक्टर है। तो अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। लिंग कोई सुपर हीरो नहीं है, ना उसके पास कोई क्रेजी सुपर पावर है, ना ही वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। पर काम सुपर हीरोज का एडवर्टाइजमेंट और कंपेन के रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लिंग खुद सुपर हीरो स्पेशली नाइस को, मतलब जिस हीरो को दुनिया एक परफेक्ट सुपरस्टार समझती है, लिंग भी उसे काफ़ी इम्प्रेस है। लेकिन लिंग को बिल्कुल आइडिया नहीं है उसकी नॉर्मल सी लाइफ कुछ ही टाइम में कम्प्लीटली उलटने वाली है। एक पॉइंट पर लिंग एक ऐसी सिचुएशन विटनेस करता है जो उसकी पूरी रियलिटी को। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना इस एनिमे का बेसिक कॉन्सेप्ट और अपने एमसी के बारे में जाना थोड़ा बहुत, और ये एनिमे काम क्या करता है, इसका मतलब क्या, ये जाना। अब अगले एपिसोड से इस एनिमे की असली स्टोरी शुरू होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस एनिमे पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊं या फिर एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। अगर नहीं भी होता तब भी ले आऊँगा, लेकिन हो जाए तो अच्छी। हाँ, उसकी रियलिटी को पूरा बदल देता है।